गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून पुत्र जी, चलो बेटा जाओ। आज बेटा कंडीशनल से स्टार्ट होना है और कंडीशनल्स से पहले आज हम कंडीशनल से स्टार्ट करेंगे बेटा। और कंडीशनल्स से पहले मॉडल्स का थोड़ा सा पार्ट रहता है, तो हम करेंगे उसे कंप्लीट। मॉडल्स का थोड़ा सा पार्ट रहता है, हम उसे करेंगे, ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, फिर आगे बातचीत को जरा करेंगे। ठीक है, और पुत्र जी मॉडल्स का जो एक हल्का सा पार्ट हमारा रहता है वो वुड से रिलेटेड हम बातचीत कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, चलिए बेटा, मतलब मॉडल्स का जो पार्ट रहता है वो यूज ऑफ वुड था, जिसके हमने कई कॉन्सेप्ट्स कर लिए थे। हाँ, अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है पुत्र, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि मॉडल्स कंडीशनल्स में भी आएंगे, अभी उनको भी जानना है। सो अभी हम इनकी बातचीत करेंगे। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। इस कॉन्सेप्ट में अगर हम बातचीत को समझने की कोशिश करते हैं पुत्र, तो एक बहुत प्यारी सी चीज मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, बहुत प्यारी सी मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। मैंने बोला बेटा मैं वहां हर दिन जाऊंगा, मैं वहां हर दिन जाऊंगा। बेटा आप एक बात को ना बड़ी गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ी गहराई से कोशिश कीजिएगा। मैं आपको इसकी डेरिवेशन सिखा रहा हूं। डेरिवेशन क्या है बेटा, देखो ध्यान से सुनना। वुड अपने आप में कुछ करता है, क्या करता है, पहले मैं उसकी आपको डेरिवेशन समझाऊंगा, उसकी डेरिवेशन समझाऊंगा। ठीक है, आपने बोला सर क्या है उसकी डेरिवेशन, बताइए। देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बोल रहा हूं आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो बेटा मैं वहां जाऊंगा, तो सिंपल सी बात हुई, एक बार जाऊंगा, वन टाइम टॉक। सो पुत्र ध्यान आपने ये रखना है, जब आप वुड मतलब विल का इस्तेमाल करते हैं, जब आप विल का इस्तेमाल करते हैं तो वो फ्यूचर में वन टाइम की बात कर रहा है, फ्यूचर। हाँ, और बेटा बात है वन टाइम टॉक। बेटा एक बार की बात है, मानते हो बात को, फ्यूचर और वन टाइम टॉक है बेटा। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, एक बार की बात है। बट पुत्र जी अगर मैं इसी में ये कर दूं, आई विल गो देयर, हाँ, आई विल गो देयर, हाँ, एवरी डे, आई विल गो देयर एवरी डे, आई विल गो देयर एवरी डे। कहानी में ट्विस्ट आ गया पुत्र। क्या, अब आपने यहां विल गो तो लिखा, हाँ पुत्र, बट आपने साथ साथ यहां पर एवरी डे भी लिख दिया। हाँ, तो मुझे बताइए ये एक बार की बात है या हर दिन की बात है? हर डे की बात है, हर डे की बात है। तो इसका मतलब ये चीज बार बार होगी, ये चीज बार बार होगी, हर दिन होगी, है ना बेटा? वेरी गुड। सो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं पुत्र, जो फ्यूचर होता है वो एक रेगुलर एक्टिविटी को भी दिखा सकता है। ठीक है, हाँ रेगुलर एक्टिविटी है ना बेटा? हर दिन की बात है मतलब क्या है, ये रेगुलर एक्टिविटी है, रेगुलर एक्टिविटी है। तो पुत्र आपने ये देखा, जो फ्यूचर है वो रेगुलर एक्टिविटी को भी दिखा सकता है, वेरी गुड, और एक बार की भी बात कर सकता है। मजेदार कॉन्सेप्ट है। इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूं पुत्र, जो विल या शेल है, जो विल या शेल है बेसिकली, जो विल की आप बात कर रहे हो बेसिकली, जो विल है वो एक बार की भी बात कर सकता है और फ्यूचर में होने वाले बार बार की भी बात कर सकता है। आपने बोला जी बिल्कुल सर कर सकता है, वेरी गुड। सो मैंने बोला व्हेन आई एम इन मुंबई आई विल गो देयर, जब मैं मुंबई में होऊंगा मैं वहां जाऊंगा। तो जब बताओ आप मुंबई में रहेंगे, वहां जाएंगे 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 जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो अब जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस चीज को जरा आप समझिएगा। जब मैं मुंबई में होऊंगा तो मैं हर दिन वहां जाऊंगा। ठीक है,
तो इसका मतलब ये वन टाइम की भी बात कर रहा है और हर डे की भी बात कर सकता है, ठीक है, रेगुलर एक्टिविटी की भी बात कर सकता है। अब पुत्र मैंने इसी चीज का एक फायदा उठाया, हाँ ये रेगुलर एक्टिविटी की तब तक बात नहीं करेगा जब तक रेगुलर सेंस नहीं होगी। जैसे आपको कैसे बताइए हर दिन की बात है, आपने बोला सर यहां से मुझे रेगुलर सेंस मिली, यहां से मुझे रेगुलर सेंस मिली, है ना, यहां से मुझे रेगुलर सेंस मिली। तो पुत्र एक बात को जरा दिमाग में ये बैठा के चलिएगा, एक बात को जरा दिमाग में बैठा के ये चलिएगा, जब तक आपको रेगुलर एक्टिविटी की सेंस नहीं मिलती तब तक वो रेगुलर नहीं दिखाएगा। जब तक आपको रेगुलर एक्टिविटी की सेंस नहीं मिलती तब तक वो रेगुलर नहीं दिखाएगा। तो वहां सेंस मिलनी बड़ी जरूरी है। अगर आप सेंस नहीं दोगे तो एक ही बार की बात मानूंगा ना मैं, तो आई विल डू इट, एक ही बार, आई विल डू इट डेली, मैं इसे डेली करूंगा। अब आई है रेगुलर एक्टिविटी की बात। सो बेटा रेगुलर सेंस विल अपने आप देता है या वहां आपको कोई ना कोई थप्पा लगाना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई थप्पा लगाना पड़ेगा, एक ऐसा थप्पा जो बेटा बार बार एक्टिविटी को दिखाएगा, ठीक है। चलो पुत्र अब इसके बारे में एक और चीज मैं और एग्जांपल लिखता हूं, यहां पर जो जगह है उसमें मैं यूज करूंगा कुछ ना कुछ। यहां तक कॉपी हुआ छुटकू मियां? आइए बेटा एक बात बताओ बेटा जी, एक बात बताओ, अगर मैं एक बात को ये बोलूं व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, हाँ व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, ठीक है, जब मैं बच्चा था, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, ठीक है, वेरी गुड, डन है। When I was a child, I will play, I will play cricket. I will play cricket. मैंने ऐसे लिख दिया। बच्चे इसमें मुझे गलती बताइएगा बेटा, इसमें मुझे गलती बताइएगा। हाँ पुत्र क्या करो, क्लास 1 से 11 नहीं चल रही बेटा, आप हमारे हेल्पलाइन डेस्क पे कॉल कर लो पुत्र, ठीक है, सॉल्व हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। बताइए बेटा गलती है पुत्र, गलती है? आपने बोला सर बिल्कुल गलती है। क्या गलती है बेटा? वेरी गुड, आपने तुरंत ये किया, आपने बोला सर पास्ट सेंस है, ठीक है, आपने बोला पास्ट सेंस है, आपने बोला ठीक है, तो बेटा आपने यहां विल काट के वुड कर दिया, है ना, इसका मतलब विल कट के ही वुड आया है ना, पक्का यहां तक तो फंसा लिया मैंने आपको, विल कट के ही वुड आया है ना, ठीक है, मतलब आपने विल का पास्ट कर दिया, तो विल का पास्ट कर दिया। हाँ बेटा फीचर्स तो सेम रहेंगे ना, है ना, अगर मैंने विल का पास्ट वुड किया है पुत्र जी, तो जो विल की क्वालिटीज थी वो वुड ने ले ली। हाँ अब एक बात बताओ बेटा, खाली ये पास्ट सेंस है, हाँ प्लस ना मेरे बच्चे, अब एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताना जरा, जब मैं बच्चा था, हाँ पास्ट सेंस है, ठीक है बेटा, मैं बच्चा एक दिन रहा होगा, कहता नहीं सर क्या मजे ले रहे हो, 2 दिन अरे नहीं सर, मतलब अरे जब तक बच्चे थे सर ये तो मतलब चलेगा सर, मतलब ये तो ड्यूरेशन है सर, चलेगी अपने आप में। हाँ तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो एक रेगुलर सेंस है, एक रेगुलर सेंस है। क्यों? बच्चा एक दिन नहीं बेटा, चाइल्ड का मतलब क्या है, चाइल्ड का मतलब क्या है, ड्यूरेशन है सर, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, चाइल्ड का मतलब क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और व्हेन यहां पर मैंने क्या दिखा रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखा रहा है सर, बच्चा तो चलेगा सर, ठीक है बच्चा तो चलेगा सर ओके ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, आई विल गो देयर एवरी डे, मैं वहां हर दिन जाऊंगा, तो एक दिन जाओगे, हर दिन जाओगे, हर दिन जाओगे, रेगुलर जाओगे, रेगुलर जाओगे, हर दिन जाओगे, आई विल गो देयर रेगुलरली, मैं वहां रेगुलर जाऊंगा, लिख दिया मैंने, हर दिन जाऊंगा। हाँ एक बात बताओ, इसका मतलब तुम क्रिकेट खेले, एक बार खेले या जब तक बच्चे थे तब तक खेले, ये बताओ, एक बार खेले या जब तक बच्चे थे तब तक खेले, मुझे अब ये बताओ। व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, बच्चा एक दिन तो रहे नहीं होंगे, ये तो ड्यूरेशन है, इसका मतलब ये रेगुलर सेंस है। अगर ये रेगुलर सेंस है, अगर ये रेगुलर सेंस है, तो ये वुड भी किसको दिखा रहा होगा, रेगुलर एक्टिविटी। क्यों? अरे एक बात है मेरे बच्चे, जब विल के साथ रेगुलर कुछ सेंस आ जाती है तो वो भी रेगुलर एक्टिविटी दिखाता है, तो विल से ही तो वुड पैदा हुआ है। अगर विल
अपने आप में रेगुलर एक्टिविटी दिखा सकता है। अगर तुम पास्ट में कुछ ऐसी बात लिख दो जो रेगुलर सेंस ले आए तो वुड भी रेगुलर चीज दिखाएगा, रेगुलर एक्टिविटी दिखाएगा। कब? इन पास्ट। इसका मतलब क्या निकल के आएगा यहां? क्रिकेट, क्रिकेट खेला करता था, क्रिकेट खेला करता था। क्योंकि यहां से क्या आई है? रेगुलर एक्शन की सेंस। तो इसका मीनिंग क्या आया? क्रिकेट खेला करता था। आपने बोला सर खेला करता था तो यूज टू होता है, मतलब ये पुत्र, अगर मैं चाहूं तो इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूं, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई यूज्ड टू प्ले, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। इसका मतलब तुमने यूज्ड टू लिख दिया। हाँ, किसकी जगह? वुड की जगह। भाई प्ले 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 सब बराबर है, सब बराबर है। तो यूज टू हटाया है, वुड आया है। इसका मतलब हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड क्या हो गया? विल, वुड पर एरो लगाओ। यूज्ड टू का मीनिंग दे सकता है पास्ट में, यूज्ड टू का मीनिंग दे सकता है, मीनिंग दे सकता है ब्रैकेट इन पास्ट। अगर रेगुलर सेंस हो, अगर अगर रेगुलर सेंस हो। सो यूज्ड टू, द सेंस ऑफ यूज टू कैन बी गिवन बाय वुड इफ एनी रेगुलर सेंस इज देयर। दिस इज द डेरिवेशन, दिस इज कॉल्ड द रियल इंग्लिश, द रियल सेंस। बेटा ये है असली इंग्लिश, पढ़ सको तो पढ़ लो, पढ़ सको तो पढ़ लो। रट्टा मारोगे तो किताब में छपा है वुड यूज टू का मीनिंग दे सकता है, बेटा फिर तो वही है। इसीलिए मैंने बोला शिद्दत से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। मुबारक हो, वुड खत्म। अब देखते हैं आगे, छोटी सी चीजें और बची हैं इसमें अपने में मॉडल्स में, फिर उनको देखते हैं। कभी करें और जब ये कॉपी हो जाए, ये कॉपी हो जाए, मैं पिछली स्लाइड दिखा दूंगा, ऊपर लिख लेना। तो ये भी सही है बेटा और ये भी सही है, इसलिए मैंने, और सेम सेंस है बेटा, दोनों की सेम सेंस है। मजा आया ना? पहले इसे कॉपी कर लो बेटा, कॉपी हुआ, चलिए अब इसे कॉपी कर लो। बेटा इस बैच में बैंक का धर्मेंद्र 100% सिलेबस कवर। बेटा हर एग्जाम का 100% सिलेबस कवर होगा, और 6-7 महीने भी 100% सिलेबस कवर नहीं हुआ तो कब होगा? बैच में 100% हर चीज का सिलेबस कंप्लीट होगा। क्यों नहीं होगा यार? बेटा हम लोग मार्केट में आप लोगों की वजह से तो टिके हुए हैं, हम सारा कुछ कराते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हो ज्वाइन करने, तो भगवान की दया से हमारे बैचेस बनते हैं, तो हम आपके साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं? तो बेटा हर चीज का सिलेबस पूरा होगा। बट बैंक वालों सुन लो, बैंक के प्रीवियस ईयर पेपर इंटरनेट पे मिल जाएंगे, पढ़ लो। बैंक के मॉक टेस्ट खरीद लो, पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो बस। ये मेरा वादा है बेटा, कुछ नया नहीं मिलेगा आपको। डन बेटा, हुआ ये भी हो गया। चलो बेटा अब अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट मतलब अगला कुछ है। और एक बात मैंने लिखवा दी थी ना बेटा, मॉडल कल नोट करके, मॉडल्स कंडीशनल्स में भी सीखने हैं, ठीक है? चलो अब मैं आपको बात कर रहा हूं बेटा जी, यूज ऑफ शुड बेटर। ठीक है, यूज ऑफ शुड बेटर।
सर शुड बेटर क्यों, क्या है? ठीक है, शुड बेटर क्या बेटा? शुड बेटर के साथ ना, शुड के साथ बेटर फिक्स किया गया है। शुड के साथ बेटर फिक्स किया गया है, बस एक मॉडल तैयार कर दिया, ऐसे ही हेड बेटर पढ़ाऊंगा आपको। तो शुड बेटर का मतलब क्या? अच्छा होगा, बस सिंपल, आपके लिए अच्छा होगा, आप ये कर लो। तो आपको किसी को ये बोलना है भाई तेरे लिए अच्छा है तू ये कर ले, आप कैसे बोलोगे बताओ? बेटा आप ये बोल रहे हो सर वोकैब कहीं और से याद कर लो, मैंने बोला यार बेवकूफ है, क्यों याद कर ले बेटा, सफिशिएंट है जो मैंने दिया, उससे बाहर कुछ आना ही नहीं है। तो यू शुड बेटर लर्न योर पीडीएफ्स। तो आपके लिए अच्छा है भाई, तो अपनी पीडीएफ लर्न कर। आप में से कितने सारे बच्चे हैं जो खामखा की किताबों में घुस जाते हैं, खामखा पढ़ लेते हैं। बेटा मैं मजाक मजाक में आपको चीजें भी बता रहा हूं। बेटा जो भी वोकैब है, 3 जगह वोकैब मिली है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। 3 जगह आपको वोकैब कहां मिल रही है? एक तो बेटा सुबह 9:45 वाली क्लास में आपको वोकैब दे रहा हूं, ठीक है। एक बेटा जी आपको यूट्यूब की सारी वोकैब, ठीक है। और एक आपको होमवर्क वोकैब मिली है जिसकी आपको 12 पीडीएफ मिली होंगी एंटोनिम सिनोनिम की, 5 पीडीएफ फ्रेजल वर्ब की, 4 पीडीएफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, और मेरे ख्याल में 4 ही पीडीएफ है इडियम्स एंड फ्रेजेस की। ये आपको इसमें से भी कई सारी चीजें मैं यहां करा चुका हूं, इससे बाहर बेटा एक शब्द नहीं आएगा। फिर हमें प्रीवियस ईयर जो करनी है वो 7300, कई दफा बता देता हूं, बीच बीच में भी बताता रहता हूं बेटा, इससे बाहर वोकैब कुछ नहीं। आप फला फला कहते हो एक और किताब ले लूं वोकैब, यार फालतू पैसा है क्या? ज्यादा पैसा आ रहा है, उछालना है पैसा, पागलपन है। अरे तुम कोई भी किताब लोगे मार्केट से, वो प्रीवियस ईयर होगी या कुछ वोकैब होगी। अरे बेटा सब कुछ तो दे दिया मैंने तुम्हें। यूट्यूब पे 150 क्लास हो चुके हैं, वो पीडीएफ और 5 हमारी यहां हुई, 155 क्लासेस की ये पीडीएफ है, ठीक है। इसमें से भी मैं खुद कराने लग रहा हूं आपको। यूट्यूब की एक एक क्लास देखनी है बेटा, एक एक क्लास, क्योंकि यूट्यूब पे या कहीं भी मैं वो वोकैब कराता हूं जो एग्जाम में 99% आने के चांसेस होते हैं। आपको होमवर्क में भी कुछ छोड़ना नहीं है। आपको 7300 क्या देगी? 7300 प्लस जो है आपको वो सारी प्रीवियस ईयर वोकैब दे देगी। क्या इनमें प्रीवियस ईयर? इनमें भी प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर वहां भी है। वहां से आपको क्या मिल जाएगी? यहां से प्रैक्टिस भी कर पाओगे, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है ना बेटा, इनमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस थोड़ी ना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप यहां से कर पाओगे। हाँ बेटा आज यूट्यूब पर क्लास होगी 151 भी, रात को 9:30 बजे सब पढ़ना, ये है बेटा। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे पुत्र, प्लीज अपना फ्यूचर अपने हाथों मत बर्बाद करो, अंत नहीं है वो कैब का, ठीक है। और ये बात मुझे जब भी याद आ जाती है, मैं हो सकता है आपके बैच में भी शायद 4थी या 5वीं बार ये बता रहा हूं, बट समय समय पर जगाना पड़ता है तुम्हें, फिर तुम भटकने लग जाते हो। अरे ये लो, और ये दोस्त कह रहा था ये किताब अच्छी, ये ले लो। बेटा ऐसे अंत है क्या? अंत है ऐसे? ना इधर का रहेगा ना इधर का रहेगा, अपने आप को समेटना सीख। और तुझे जिस दिन तूने इतनी वोकैब कर दी ना, मार्केट की किताब उठाएगा, अरे ये तो पढ़ी हुई है यार। क्यों? क्योंकि घर से थोड़ी ना नई वोकैब कोई पैदा करेगा, जो एग्जाम में आती रही है, जो न्यूज़पेपर वोकैब है, लेटेस्ट है, अपडेटेड, सब कुछ तो इकट्ठा कर रहा हूं। और बेटा मैं बेवकूफ हूं क्या? क्या मैं मार्केट की किताबें नहीं देखूंगा? हाँ पुत्र, क्या मैं मार्केट की किताबें नहीं देखूंगा अपनी किताब बनाने से पहले? ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा पुत्र कि आप मेरी किताब खरीदो। सर आप अपनी किताब के लिए बोल रहे हो, तो ऐसा मैंने पहले भी आपको डांट के समझाया था। मेरे कहने का मतलब है पुत्र, जब मैं किताब बनाता हूं तो मैं प्रीवियस ईयर नहीं देखता, मैं नहीं देखता क्या चल रहा है, क्या अपडेट करना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। तो क्या मैं फला 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 की किताबें नहीं देखूंगा? उसमें से जो क्रीम होगी उसको निकाल के किताबों में डाला जाएगा। किताब घर से पैदा नहीं होती है। किताब बनाने से पहले बेटा हर चीज को ऑब्जर्व करता है टीचर। सो इसलिए याद रखिए, हर चीज को मैं ऑब्जर्व करता हूं बैठ के, क्या है क्या नहीं है। इस किताब में है तो इसमें क्या अच्छाई है, सारी अच्छाई बच्चों के लिए जो है निकाल के दो। ये है तो इस किताब में क्या अच्छाई है, सारी अच्छाई किताब में से निकाल के दो। इसमें क्या अच्छाई है, इसमें से सारी अच्छाई किताब में से निकाल के दो। ये चीज आपके पास है, क्योंकि आपकी अभी ये उम्र नहीं है आप किताब की बुराई या अच्छाई पहचान सकें। ये चीज याद रखना। जैसे ब्लू बुक है, हाँ मेरे पास इतने सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, अरे यार सर बेकार बुक है ब्लू बुक। मैंने बोला क्या हो गया? कहता सर आंसर की एक्सप्लेनेशन नहीं है। और मैंने बोला ओ भाई ये मेरे शेरों के लिए है किताब है, ये मेरे शेरों के लिए किताब है, और मेरे शेरों को एक्सप्लेनेशन नहीं, मेरे शेर भूखे हैं क्वेश्चंस के। ब्लू बुक में क्वेश्चंस है, सिर्फ ये लिखा है, जैसे मैं यहां ये कर दूं, वहां पर ये लिखा है विल की जगह वुड आएगा। अरे मेरे लौंडे को पता है ना वो वुड आकर क्या दिखा रहा है, वो किसी पराये को नहीं पता है क्या दिखा रहा है, क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन लिखने का मेरे पास टाइम नहीं है पुत्र।
मेरे पास समय नहीं है मैं उतने हजारों क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन लिख दूं। एक्सप्लेनेशन लिखने में एक क्वेश्चन दिन में अगर मैं एवरेज भी उठाऊं ना बेटा, मैक्सिमम 25 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन लिख सकती है। मतलब जो मैंने वो किताब 2 साल में तैयार की क्वेश्चंस, 2 साल में वो क्वेश्चंस तैयार किए, तो मुझे 2 साल उनके सॉल्यूशन लिखने में लग जाएंगे। मेरे पास नहीं है 4 साल एक किताब को देने के लिए बॉस। आ गया पुत्र जी समझ में चीजें? तो ये किताब सिर्फ आपके लिए है ब्लू बुक, क्योंकि आपको क्वेश्चंस के रीजन की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चंस के रीजंस की जरूरत नहीं। आ गया बेटा जी समझ में? ठीक है। सो क्या करना है, प्लीज बेटा जो सामान है पहले उसे इस्तेमाल करो, पहले जो चीजें हैं उन्हें खत्म करो। ठीक है, कंफ्यूजन में खुद को मत लाओ। डन है बेटा? तो ये याद रखिएगा। डन है? तो बेटा 7300 में सारा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है। ब्लू बुक में टॉपिक वाइज एरर्स, फिलअप्स और इंप्रूवमेंट्स और ग्रामर प्रैक्टिस बुक। डन? चलो, एक गौरव बच्चा कहता है सर अब टॉपिक करा। बेटा सारी चीजें कराई जाएंगी, क्यों ज्ञान बांट रहे हैं? तू नहीं कहेगा तो मैं टॉपिक नहीं करूंगा बेटा। हर चीज की अपनी अहमियत होती है बेटा, सेल्फिश मत बना करो तुम लोग। यहां जो बच्चे बेचारे वोकैब के लिए कंफ्यूज है, मैं उनके कंफ्यूजन दूर ना करूं। मेरा काम खाली सिलेबस कराने का नहीं है बेटा। ठीक है, मेरा काम खाली सिलेबस कराने का नहीं है पुत्र। ठीक है, ठीक बेटा। अब तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं प्रैक्टिस के रिगार्डिंग या किसी चीज के भी रिगार्डिंग? ये चीज याद रखिएगा। तो अपने दिमाग में इस बात को बैठा लो, प्रीवियस ईयर करना मस्ट है और साथ साथ बाकी एग्जांपल्स या बाकी चीजें भी करना जरूरी है। डन है? चल बेटा आप देखते हैं इनमें क्लियर। हाँ बेटा, मेरे पास बहुत से, खाली गौरव नहीं, मेरे पास बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं, बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं सर सिर्फ क्लास में ना सिलेबस करा दिया करो। हाँ, वो कैब कैसे करनी है वो हम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे तेज हैं, उन बच्चों को तो पता है वो कैब कैसे करनी है, वो एक ही बार में समझ गए कहां से करनी है, वो कर रहे हैं। बाकी नहीं कर रहे हैं तो क्या सोचते हैं बाकी बर्बाद हो, भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं। मैं आपको दिखा सकता हूं मैसेज, बच्चों के आते हैं सर वो कैब तो हम अपने आप कर लेंगे। हाँ, यूट्यूब की देख ली तो आपकी पीडीएफ याद कर ली, तो उन्होंने क्या कर लिया सर यूट्यूब की सारी क्लास देख ली। हाँ सर ये भी कर रहे हैं साथ साथ। हाँ सर ये भी याद कर ली। हाँ सर ये भी याद प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ तो सर आप वोकैब की मत बातें क्या करो, हम कर लेंगे। मैं अच्छा वो बच्चा जो कर नहीं रहा उसको मैं डांटू नहीं? कहता वो डांट हमारे काम की तो नहीं, हमारा तो टाइम खराब हो रहा है। मैंने बोला बिल्कुल हो रहा है भाई, बिल्कुल हो रहा है। अरे मुझे हजारों बच्चों का फ्यूचर देखना है, खाली तेरे लिए थोड़ा ना पढ़ा रहा हूं भाई, खाली तेरे लिए थोड़ा ना पढ़ा रहा हूं। मैं तेरा माँ बाप थोड़ी ना हूं, टीचर हूं भाई। टीचर तो हर एक के माँ बाप की तरह है। माँ बाप क्या होते हैं? अपने बच्चे का फ्यूचर देखेंगे ना बेटा। बेटा तू तो पढ़, दूसरा नहीं पढ़ रहा, छोड़ छोड़ छोड़। भाई माँ बाप का फर्ज ये बनता है, बट टीचर माँ बाप की तरह होता है बेटा, माँ बाप की तरह। तो मैं तो हर एक बच्चे को यही मान के समझाऊंगा कि उसका सबका भला हो। अब हरियाणा में एक बंदा नहीं है, उसने सबके लिए जो है एक ऑफिसर है, उन्होंने सबके लिए आवाज उठाई। तो मेरा तो काम वो चीज है, समझ आया? तो इन चीजों को याद रखिएगा। तो आप में से कोई भी ऐसा सेल्फिश है तो प्लीज मेरे बच्चे इस चीज को बदल लो, क्योंकि आप शायद मेरी जगह होते तो आप इन एक्स्ट्रा बातों की अहमियत को समझ लेते। बहुत बेटा ढेरों सैकड़ों मैसेजेस आते हैं, सैकड़ों मैसेजेस आते हैं, और आपको बता नहीं सकता कई बार तो इतनी रफ लैंग्वेज बच्चा लिखता है कि उसको बच्चा कहते हुए शर्म आती है, बट हमारे दिल से फिर भी दुआएं निकलती है, चल बेटा आबाद रहे तू, क्योंकि अभी तेरी उम्र बहुत कच्ची है, जब आगे बढ़ेगा ना तो आगे बड़ा पछताएगा तू। बच्चा कहते हैं सर जो है ना इन बकवासबाजी को छोड़ो, हाँ ये तो हम कर ही रहे हैं साथ साथ, हाँ आप सिलेबस दौड़ा दो। मैं अभी, अब चलो छोड़ो बच्चे का नाम, तो नंबर या नाम दिख जाएगा, वरना मैं वाकई में अभी के अभी आपको ये मैसेजेस दिखा दूं। इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं और मेरे दिल से एक प्यारी सी क्यूट सी स्माइल निकलती है उनके साथ। मैं वो इमोजी होता है ना प्यारी सी क्यूट वाला स्माइल वाला, ठीक है, वो उनके पास भेज देता हूं। मैंने क्या लिखता हूं, मैंने बोला बेटा आएगी समझ, समय लगेगा, आएगी समझ, समय लगेगा। तो बेटा इस दुनिया में ऐसे भी हैं। तो आपको मैं ये बातें पता है क्यों बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर लाइफ में कुछ भलाई का काम करो ना, हाँ, तो 2-3 या 1%, बेटा 1% होंगे हजारों बच्चों में से, हाँ, उनकी वजह से कभी भी 90% लोगों का, 99% लोगों का नुकसान मत करना, याद रखिएगा, ठीक है?
डन है पुत्र? तो इन बातों को याद रखिएगा, ये आपके भी लाइफ में काम आएंगे। तो आपके बारे में कोई क्या बोल रहा है, अगर आप किसी का कोई भला कर रहे हैं तो करते रहे। ठीक है, तो यूट्यूब उस पे वो कैब का कलेश खत्म हुआ पुत्र। चलो अब देखो बेटा, शुड बेटर से हमने बात कही थी। अच्छा, शुड बेटर का मीनिंग समझो पहले। शुड बेटर का क्या है, ये रियल लाइफ में भी काम आएगा। आपके लिए अच्छा होगा आप ऐसा कर ले। क्या बोलोगे? आपके लिए अच्छा होगा आप ऐसा कर ले। जैसे एक बात सपोज करो, आप यहां खड़े हो, हाँ, और एक बस का इंतजार कर रहे हो, हाँ, और मुझे पता है मेरे बच्चे वो बस खराब है, तो बस तो नहीं आनी, हाँ, तो मैंने आपको एक इंग्लिश बोलनी है। क्या इंग्लिश बोलनी है? देखो बेटा, अगर तुम उस बस का इंतजार कर रहे हो, अगर तुम उस बस का इंतजार कर रहे हो, तो इंग्लिश क्या बनी? इतनी इंग्लिश बनाओ। तो आप क्या बनाओगे बेटा? इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस, इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस, इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस, अगर तुम उस बस का इंतजार कर रहे हो। ठीक है पुत्र? आपने बोला जी सर। आपके लिए अच्छा है आप टैक्सी ले लो। भाई क्यों? अरे उससे बढ़िया भाई तू टैक्सी ले ले, मुझे पता है बस खराब है। तो मैं यही बोलूंगा, इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस, आपको मैं क्या बोलूंगा बेटा? आपके लिए अच्छा है आप टैक्सी ले ले। तो मैंने बोला यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी, यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी। तो आपके लिए अच्छा है कि आप एक टैक्सी ले ले। दिमाग दौड़ गया। देखो बना लिया आपने इंग्लिश, बिल्कुल सही हो गया बेटा। अब कई बार बच्चा हो जाता है यहां पर जज्बाती। ठीक है, वेरी गुड बेटा। जज्बाती कैसे होता है? वो कहता है यू शुड बेटर टू टेक अ टैक्सी। मैंने बुलाया उसको, मैंने बोला इधर आ, कहता है जी सर। मतलब टू टेक क्यों लगाया? कहता जच रहा है। मैंने भी जचाया मैंने भी जचाया। मैंने बोला एक बात बता, जचा जचाई में पगले, जो ये शुड बेटर है बेटा, ये होता तो मॉडल ही है, होता तो ये पार्शियल मॉडल ही है, मॉडल कॉम्बिनेशन है। हाँ, अगर मॉडल कॉम्बिनेशन है पुत्र तो वहां टू थोड़ी ना आता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है। हाँ, और बेटा हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब डायरेक्ट आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको टू लगाने की जरूरत थोड़ी ना है। तो यहां ये चीज गलत हो जाएगी। तो आपने क्या बोला बेटा? यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी, यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना? तो यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी। तो बेटा ये क्या होगा बेटा? किसी भी एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन का अच्छा होना, किसी भी एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन का अच्छा होना। तो आपके पास यहां पर क्या होंगे? टू ऑप्शंस। हाँ, टू ऑप्शंस होंगे। हाँ, और इसमें से क्या होगा? इसमें से क्या होगा? वन इज बेटर, वन इज बेटर देन द अदर, वन इज बेटर देन द अदर वन, वन इज बेटर देन द अदर वन। दूसरे से एक अच्छा होगा, तब ये बोलोगे। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ठीक नहीं, उससे अच्छा कुछ है, तो मैं वो आपको वो बोल दूंगा। तो उसमें से नहीं नहीं नहीं, नहीं बेस्ट मत बोलो। बेस्ट तो बेटा तीन या ज्यादा में आता है। जब दो में कंपैरिजन होता है ना बेटा, बेटर बोला जाता है, इसलिए शुड बेस्ट नहीं आता बेटा। शुड बेस्ट क्यों नहीं होता बेटा? बेस्ट तीन या ज्यादा के लिए यूज होता है, तीन या ज्यादा। बेटा दो ऑप्शन में हमेशा याद करो बचपन, कंपैरेटिव डिग्री है ना बेटा। यू आर बेटर देन योर फ्रेंड, यू आर बेस्ट देन योर फ्रेंड, नहीं बेटा। दो में जब कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, इसलिए इसके साथ बेटर आया है बेटा, बेस्ट नहीं। बेस्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि बेस्ट आता है बेटा थ्री और मोर। ठीक है, और ये किसमें कंपैरिजन करता है? दो में। तो दो के लिए क्या आता है बेटा? बेटर। इसीलिए ये रीजन यहां पर है। ठीक है, चलो जी बच्चे, शुड बेटर भी हमारा मॉडल खत्म हुआ। सिर्फ छोटा सा इसका यूज था, छोटू मियां सा इसका यूज था। यहां तक कंफ्यूजन बताएं बेटा, कोई है तो बताएं। कोई डाउट नहीं ना छुटको? मेरे हिसाब से तो आराम से समझ पाए आप। चलो बेटा, बेटा हेड बेटर का यूज देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यूज ऑफ हेड बेटर। बेटा आपको ऐसा लगता होगा ना जैसे पास्ट दिखाता होगा और छोटो तुम्हें क्या लगता है हेड बेटर क्या दिखाता होगा? आपको क्या लगेगा? पास दिखाता होगा। ठीक है, पास दिखाता होगा। पहले तो इसका फॉर्मेट देखो बेटा, इसके फॉर्मेट में आप जब सब्जेक्ट यूज करोगे, हाँ, तो बेटा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप उसके बाद लगाओगे बेटा हेड बेटर। अच्छा मेरे पुत्र एक बात बताओ, जब आप हेड बेटर लगाएंगे, जब आप हेड बेटर लगाएंगे, हाँ, तो आप यहां टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म लगाने की कोशिश करेंगे। हाँ,
और मैं तुम्हें चाटा लगाने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों आएगी बेटा? हैड बेटर मॉडल है, हैड बेटर मॉडल। अगर मॉडल है तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब होता है बेटा। है, अरे वेरी गुड निशा, एक बच्ची है, बिल्कुल ठीक कहा मेरी बच्ची। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मतलब जब कभी भी आप स्ट्रॉन्ग एडवाइस किसी को करते हैं तब आप हेड बेटर लगाते हैं। स्ट्रॉन्ग से मतलब यहां पर यही है मेरे बच्चे, दूसरे के लिए कुछ अच्छा बताना, जिसे आप शुड बेटर या हेड बेटर से बता सकते हैं। इसमें भी आपके पास क्या होंगे? टू ऑप्शंस, टू ऑप्शंस होंगे। हाँ, वन इज बेटर, ठीक है, वन इज बेटर। आपके पास दो ऑप्शन होंगे और एक बेटर है। आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक बेटर है, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो। हाँ, और बेटा एक बात याद रखिएगा, हाँ, ये प्रेजेंट सेंस देगा, मतलब बिल्कुल शुड बेटर की तरह ही हेड बेटर सेंस देता है, प्रेजेंट सेंस देता है, प्रेजेंट सेंस देता है बेटा ये। तो मॉडल कौन सी क्या सेंस देता है उसमें हमारा तुक्का नहीं चलेगा बेटा, उसका हमारा तुक्का नहीं चलेगा। उसमें आपको पुत्र मेहनत करनी है। मेहनत कैसे करनी है? देखो जी छुटकू मियां, मेहनत देखते हैं बेटा। मेहनत ये है, मैंने बोला भाई बारिश का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा एग्जाम्पल बन रहा है बारिश की जाए, है? देखो जी, मैंने बोला इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। चलो बेटा एक इडियम भी आ गया। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है? बहुत जोरों से बारिश होना, जोरों शोरों से बारिश होना। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते कुत्ते बिल्ली नहीं बरस रहे हैं वहां, जोरों से बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो मैंने बोला तो यू हैड बेटर, यू हैड बेटर, हाँ, स्टे हेयर। तो बेटा आपके पास दो ऑप्शन है, मतलब उस बंदे को जाना होगा तभी तो कह रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, आपके साथ कोई आपके घर पे रहता है, तुम उसको कहो "ओ भाई बाहर बारिश हो रही है, घर पे ही रहे", वो बोलेगा भाई मैं जा कहा रहा हूं, पागल है क्या? बेटा ये बात उसको बोली जाएगी ना जो बाहर जा रहा है जो बाहर जा रहा है कि भाई बाहर बारिश हो रही है, हाँ तो तेरे लिए अच्छा है तू घर पे रह ले, तेरे लिए अच्छा है तू घर पे रह, ये इसका मीनिंग होता है बेटा। जैसे शुड का, तेरे लिए बढ़िया है तू टैक्सी ले ले, तेरे लिए बढ़िया है तू यहां रह ले। तो आप यहां ये भी लिख सकते थे बेटा, इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस यू हैड बेटर टेक अ टैक्सी। यहां हैड बेटर भी आ जाता और यहां पर ये भी आ जाएगा, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स यू हैड बेटर स्टे हियर, तेरे लिए अच्छा है तू यहीं रह। ठीक है, लगा 6। ये हुआ जी इसका आंसर, ये हुआ इसका आंसर। ये हो गया जी इसका आंसर। बताओ बेटा यहां तक कोई दिक्कत? हाँ जी पुत्र बिल्कुल सुरेश, आप इट इज रेनिंग हैवीली भी लिख सकते हैं, कैट्स एंड डॉग्स भी लिख सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वही तो बता रहा हूं दोनों में कोई डिफरेंस नहीं पुत्र, वही तो बता रहा हूं। हेड बेटर भी वही सेंस देता है जो शुड बेटर देता है दोनों ही एडवाइज करते हैं कि कोई एक ऑप्शन अच्छा है। ठीक है जी, तो संजीव बेटा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है चल छुटकू, तो ये हो गया। तो है क्या? यही तो है। तो वुड रादर, शुड बेटर, ठीक है, हैड बेटर, आपने देखा हैज टू, हैव टू, हैड टू, नीड, डेयर, ये और यूज्ड टू, ठीक है, और बाकी सारे मॉडल्स। फाइनली मॉडल्स खत्म हुआ, फाइनली मॉडल्स खत्म हुआ, फाइनली मॉडल्स खत्म हुआ। ठीक है बेटा, बट रिमेंबर वन थिंग, कंडीशनल से रिलेट करता है मॉडल्स। ठीक है, कंडीशनल से रिलेट करता है मॉडल्स। सो न्यू टॉपिक आप सभी के लिए पेश किया जा रहा है, न्यू टॉपिक। बट याद रखिएगा बेटा, मॉडल्स से रिलेट जरूर करेगा। तो कहीं तुम ये सोचो मॉडल्स ने पीछा छोड़ दिया, नहीं, मॉडल्स ने पीछा नहीं छोड़ा, मॉडल्स ने पीछा नहीं छोड़ा। बेटा मे एज वेल का सिंपल जो मे आता है तुम ये भी कर सकते हो, यू मे एज वेल गो देयर, तुम वहां भी जा सकते हो, एज वेल वहां भी जा सकते हो, मे एज वेल ऐसे यूज होता है। इसके भी एरर्स आएंगे आपके पास। ठीक है, और आपके लिए मैंने मॉडल्स के रिगार्डिंग और कंडीशनल्स के रिगार्डिंग एक सरप्राइज सोचा है। अगर आप एग्री करेंगे तो वो सरप्राइज मैं आपको दूंगा, अगर आप एग्री नहीं करेंगे तो मैं थप्पड़ मार के दूंगा ठीक है, क्योंकि मेहनत तो मैं करवाऊंगा तुमसे, मैं मेहनत तो करवाऊंगा। ठीक है, तो मेहनत तो मुझे करानी है तुमसे, ये याद रखिएगा। ठीक है, मॉडल्स अच्छा लगा? ठीक है, मॉडल्स की प्रैक्टिस तब करेंगे जब कंडीशनल्स खत्म होगा,
और मॉडल्स की प्रैक्टिस के रिगार्डिंग एक सरप्राइज है। अब आप देख लो, आप सहमत हैं या फिर कूट के सहमत करें। ठीक है, मेहनत करनी है, मैं बताऊंगा कंडीशनल्स, मतलब इसमें मॉडल्स और कंडीशनल्स की प्रैक्टिस में मेहनत कैसे करनी है। ठीक है, मेहनत कैसे करनी है वो आपको बता दिया जाएगा, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलो। वी आर एग्री, ओ मेरे शेर, ओ मेरे शेर। वी आर एग्री, आई एम एग्री ना होता ये। ओ ओ हीरो, ये क्या कौन सा टेंस बना दिया ये? एक बात बताओ, ऐसे लिख दो आई एम गो ऐसे लिख दो वी आर गो है? अरे यार वी गो लिख, ये भी फर्स्ट फॉर्म, ये भी फर्स्ट फॉर्म, ये भी फर्स्ट फॉर्म, ये या तो वी आर गोइंग लिख या ये लिख। हाँ, तो ये तो गलत है ना, वी आई गो, वी गो तो एम आर, अरे एग्री भी तो फर्स्ट फॉर्म है, तो आई एम एग्री या यू आर एग्री नहीं होता, आई एग्री, वी एग्री आई एग्री होता है। समझ जाओ, तुम क्या क्या बना देते हो। और ये पता है तुम ऐसे क्यों बना रहे हो? क्योंकि तुमने सुना है, ये रट लेते हो तुम रट लेते हो। कमेंट्स क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर? क्योंकि मैं कमेंट कर नहीं रहा ना, इसलिए नहीं कर पा रहा कमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो? चलो आ जाओ। तो छोटी छोटी मोटी बातें हैं शक्तिमान वाली, याद रखिएगा। देखो बेटा, न्यू टॉपिक हमारा बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, इंटरेस्टिंग है भाई। देखते हैं, टॉपिक है बेटा, टॉपिक है मेरे दिल के बहुत ही करीब, लगते जिगर, मेरे जिगर का टुकड़ा, जिसका नाम है कंडीशनल्स, जिसका नाम है कंडीशनल्स। बहुत ही गजब टॉपिक है यार, बहुत ही लाजवाब लगता है, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। अब तुम सारे बच्चे बोल रहे हो कि सर मजे ले रहे हो, हर टॉपिक में आप सेम ही बोल देते हो, है ना, हर टॉपिक में आप सेम ही बोल देते हो, मुझे मजा आता है। ठीक है, तो ये फैक्ट है बेटा, इंग्लिश सारी मजेदार है, सारी ही इंग्लिश मजेदार है। ठीक है, सारी ही इंग्लिश मजेदार है, सीख सको तो सीख लो, है नहीं बेटा? बताओ कौन सा टॉपिक, एक बात बताओ, क्या मॉडल्स में मजा नहीं आया? ठीक है बेटा, अब तक कितने टॉपिक्स हुए? टेंस मजा आया, इंटेंशन ऑफ स्पीकर मजा आया, उसके बाद मॉडल्स बेटा मजा आया। अरे पढ़ोगे तो मजा क्यों नहीं आएगा? दोनों अपने आप में। ऐसे ही मेरे पुत्र, ऐसे ही कंडीशनल्स, जिसको आप कंडीशनल सेंटेंसेस के नाम से भी जानते हैं, जिसको आप कंडीशनल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब इसके लिए क्या पढ़ना है इसमें बेटा? इसमें हमें कंडीशनल टर्म पढ़नी है, और कंडीशनल वर्ड हमारे पास जो सबसे बड़ा कंडीशनल वर्ड होता है, जिसे कंडीशनल कंजंक्शन भी हम बेसिकली कह सकते हैं, वो इफ होता है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आपको करा रहा हूं, फिर मैं आपको बेसिकली बात करूंगा। एक कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से सुनिएगा, एक कॉन्सेप्ट जरा इसका ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम देखते हैं इफ। ठीक है बेटा, इफ अपने आप में एक कंजंक्शन होता है, इफ अपने आप में कंजंक्शन होता है, इफ अपने आप में एक कंजंक्शन होता है बेटा। मे एज वेल उसी में आएगा, मे एज वेल एज नहीं होता, मे एज वेल होता है। आप ये भी कर सकते हैं, मैं वहां चला जाऊं, मैंने बोला यू मे एज वेल स्टे हियर, आप यहां भी रह सकते हैं। मे एज वेल ऐसे यूज किया जाता है, तो सेम आएगा, इजी सा एग्जांपल। तो बेटा जो इफ होता है वो कंजंक्शन होता है। अब पुत्र, अगर मैं इफ कंजंक्शन की बातचीत आपसे करता हूं, तो इफ कंजंक्शन दो काम में आता है। कंडीशनल्स का जो मेन मुद्दा है बेटा, वो इफ पर ही टिका है, इफ पर ही कंडीशनल टिका है। ठीक है, वेरी गुड। सो जो कंजंक्शन होता है, हाँ, इसके दो फंक्शन होते हैं बेटा, साथ साथ कॉपी रखिएगा। इफ के दो फंक्शन होते हैं, या तो इफ मेरे बच्चे इमेजिनेशन को दिखाता है, या तो इफ इमेजिनेशन को दिखाता है। अब ये वर्ड मेरे मुंह से बहुत सुनोगे तुम, इमेजिनेशन 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 इमेजिनेशन। ठीक है, तो इफ या तो इमेजिनेशन को दिखाता है, अगर मैं राजा होना, हाँ, तो गरीबों में पैसा बांट दूं। ठीक है, तो ये जो अगर शब्द है ना, अगर शब्द है ना सर, ये बहुत खतरनाक है। ये रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट बोल रहा हूं, इमेजिनेशन दिखा सकता है, हाँ, और ये बेटा कंडीशन भी दिखा सकता है, इमेजिनेशन और कंडीशन। भाई अगर वो आया तो मैं उसे पैसे दे दूंगा। बेटा दो सेंटेंस में अपने मुंह से बोल रहा हूं, अगर वो आता है
तो मैं उसे पैसे दे दूंगा। अगर वो आता है तो मैं उसे पैसे, बेटा हिंदी लिखना प्लीज। अगर वो आता है मैं उसे बुक्स दे दूंगा। प्लीज लिखना, हिंदी लिखना बेटा। And for those students who can't understand the Hindi language, you need not write this statement, guys. You have to understand by my words. If I say, if he comes, I will give him some books, that means here, if is used as a conditional word. So if can be used to represent a condition. चलो हिंदी वालों से बात कर लेता हूं मैं। अगर वो यहां आता है, ठीक है, अगर वो यहां आता है मैं उसे बुक्स दे दूंगा। और बेटा जो बाइलिंगुअल है ना, प्राइवेट स्कूल वाले बेटा वो बाइलिंगुअल वाले लिख लेना, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है मैं भी प्राइवेट स्कूल से पास आउट हूं, मुझे पता है प्राइवेट स्कूल में कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। इंग्लिश इंग्लिश सिखाई जाती है, इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं, तो ध्यान दीजिए। तो अगर वो यहां अगर वो आता है तो मैं उसे वो किताबें दे दूंगा। हाँ, तो बेटा अगर अगर जो ये शब्द है, हाँ, अब जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो आप इफ ही लिखोगे, हाँ, बट यहां पर आपको साफ साफ पता चल रही है, साफ साफ पता चल रही है ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, तो इफ कंडीशन को दिखा सकता है, ठीक है। दूसरी बात सुनिएगा, मैंने बोला अगर मैं राजा हूं, अगर मैं राजा हूं, हाँ, मैं पुअर लोगों को, मैं पुअर लोगों की हेल्प करूं। अगर मैं राजा हूं तो मैं पुअर लोगों की क्या करूं, हेल्प करूं। बेटा क्या वो राजा है, नहीं है। क्या वो राजा है, नहीं है। सो यहां बेसिकली मेरे कहने का मतलब है ये जो अगर आया है, हाँ, इस अगर को दिखाएगा तो इफ ही, हाँ, इफ ही दिखाएगा, बट यहां पर इमेजिनेशन दिखाएगा। इफ ही दिखाएगा बट यहां पर इमेजिनेशन दिखाएगा। ठीक है, इमेजिनेशन नहीं दिखाएगा, ठीक है जी। वेरी गुड, तो आपने ये जान लिया, आपने ये जान लिया, आपने बोला ठीक है सर। और इस इफ के बारे में जो कंडीशन दिखाता है ये, हाँ, ये मैं कंडीशन दिखाता है इंटेंशन ऑफ स्पीकर में, इसको करा चुका हूं। आपको इफ के बारे में समझ आ गया, ठीक है। तो सर ये कंडीशनल क्या है, कंडीशनल में हम इन दोनों यूज को पढ़ेंगे। कंडीशनल में हम इस इफ के दोनों यूज को पढ़ेंगे, कैसे कैसे यूज होता है, और इसमें मॉडल्स मिक्स होंगे। तो कंडीशनल्स बेसिकली ये है, इफ प्लस मॉडल्स को मिक्स अगर कर दें तो कंडीशनल्स पैदा होता है। मैंने इसकी एक हिंट तैयार की, अब जहां तक उपयोग है ना बेटा, हाँ, तो इसी के नीचे एक नोट लिखेगा, इसी के नीचे एक नोट लिखेगा, इसी के नीचे एक नोट लिखेगा, हाँ, आप बोलोगे इफ, हाँ, और मॉडल्स, कौन कौन से मॉडल्स हैं, क्या आएंगे, हाँ, अगर मैं इनको देखूं, हाँ, तो ये कंडीशनल्स हैं। कई बार बच्चा कंडीशनल्स टॉपिक पूछता है, कंडीशनल्स है क्या बेटा, इफ और मॉडल्स को बेसिकली मिक्स कर देना, एक जो पैदा होता है वो कंडीशनल्स है। मैंने टेंस से पैदा किया इंटेंशन ऑफ स्पीकर, टेंस से पैदा किया, और मैंने मॉडल्स और इफ के कॉम्बिनेशन से पैदा किया है, जिसमें इंटेंशन ऑफ स्पीकर भी आएगा टॉपिक, ठीक है, जिसमें मॉडल्स भी रिलेट होंगे, जिसमें टेंस भी रिलेट होंगे, जिसमें बहुत सारी चीजें रिलेट होंगी। और जब आप इनके कॉम्बिनेशन को तैयार करते हैं तो इनकी सेंस को, इनके कॉन्सेप्ट्स को तैयार करते हैं, तो ये चीज, ठीक है बेटा, चलिए। सो दिस इज द केस जो हमें कंडीशनल्स में पढ़ना है। अब आपने बोला सर क्या पढ़ना है, चलो बेटा अब मैं बताना आपको चालू करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनो। कंडीशनल्स में आप तीन टाइप की बातें करते हैं, कंडीशनल्स में आप तीन इंटेंशन से शो करते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे कंडीशनल्स, दोबारा हेडिंग डालेंगे कंडीशनल्स, एरो, थ्री इंटेंशंस, थ्री इंटेंशंस ऑफ अ स्पीकर। कंडीशनल में हम स्पीकर की तीन इंटेंशंस को दिखाते हैं, थ्री इंटेंशंस ऑफ अ स्पीकर। कंडीशनल्स का मतलब क्या है, थ्री इंटेंशंस ऑफ अ स्पीकर, हाँ, बाय यूजिंग इफ एंड मॉडल्स, बाय यूजिंग इफ एंड मॉडल्स। बेटा इफ और मॉडल्स को यूज करके, इफ और मॉडल्स को यूज करके हम
तीन इंटेंशन से दिखाते हैं स्पीकर की, बेसिकली बेटा वही कंडीशनल्स है। लेट मी रिफ्रेश योर कमेंट्स फर्स्ट। गुड। सो थ्री इंटेंशंस ऑफ अ स्पीकर बाय यूजिंग इफ एंड मॉडल्स। बेटा अब एक बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने ये तीन इंटेंशन से समझ ली, हाँ अगर आपने ये तीन इंटेंशन से समझ ली तो आपको कंडीशनल समझ आएगा। अगर आपने ये तीन इंटेंशन समझी नहीं तो गई भैंस पानी में गई भैंस पानी में। अगर आपने तीन इंटेंशन स्पीकर की नहीं समझी, उसकी भावनाओं में घुसे नहीं, जैसे होता ना पहले पहले प्यार में तुम बिना बोले समझ लेते हो, ठीक है, अरे प्यास लगी है जानू आपको, मैं पानी ले आता हूं। अबे निकम्मे, आज तक मम्मी को प्यास लगी तूने पानी नहीं दिया, ठीक है, एक पराये से 2-4 साल तो मिला है, उसको पानी तक का समझने लग गया, ठीक है। तो वो जो समझते हो ना तुम, वही उसको समझना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें बेटा, इंटेंशन नंबर 1। अब आपको जानना है ये तीन इंटेंशन क्या है। बेटा जी मैंने लिखा इंटेंशन नंबर 1, इंटेंशन नंबर 1। बेटा इंटेंशन नंबर 1 में क्या होगा, आप कभी भी जब इफ से बात देखेंगे, हाँ, तो एक सेंटेंस में लिखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इफ ही वर्क्स हार्ड, if he works hard, he will pass the exam. If he works hard, he will pass the exam. बेटा इस समस्या को सुधारो जरा, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है बताओ। आपने बोला बड़े बड़ा आसान है सर, ये तो हमें पता है। मैंने बोला कैसे, कैसे पता है, कैसे पता है। मैंने बोला ये इसलिए पता है क्योंकि आपने इंटेंशन ऑफ स्पीकर में हमें इस बात का जिक्र किया था। देखो बेटा टॉपिक रिलेटेड जरूर है, वरना मैं 10 से, ठीक है, वरना मैं 10 से पहले ही ना कंडीशनल करा देता, ठीक है, 10 से पहले से ही कंडीशनल नहीं करा देता, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम। मीनिंग बताओ क्या है। अब मैंने बोतल उठा ली है, सर में लगेगी, ये बताओ कंडीशन है या इमेजिनेशन है, कंडीशन है या इमेजिनेशन है। कंडीशन है या इमेजिनेशन। सबसे पहले आंसर है राघव महेश, वेरी गुड। से दो बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले एक सही आंसर दिया है। हमारे पास एक हमारा टपोरी बच्चा आ चुका है, जिसका नाम मैं लेना चाहूंगा, अनिकेत नाम था शायद, कहता विल नहीं आएगा। अबे निकम्मे सेंटेंस सही है, मैं पूछ रहा हूं क्या है यहाँ, विल नहीं आएगा। अबे यहां विल नहीं आता, इफ के साथ विल नहीं आएगा, विल नहीं आएगा पढ़ाएगा। यहां विल नहीं आता हो तो मैं पढ़ा चुका हूं कंडीशनल्स में, कहता सर ये विल नहीं आएगा। अबे निकम्मे वो तो आ जाएगा, कंडीशन है, वेरी गुड भाई। अगर वो मेहनत करेगा, बेटा इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग बताओ। आपको ये इंटेंशन समझनी है, ये समझ नहीं आए तो भाई साहब गई भैंस पानी में, याद रखना। बेटा इसका मतलब क्या है, ओ निकम्मे, इसका मतलब क्या है, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है पास कर लेगा एग्जाम। मतलब अगर एग्जाम पास करना है तो मेहनत कर, मेहनत करेगा हो जाएगा। मतलब वो एक लायक बच्चा है, वो बेवकूफ नहीं है, वो मूर्खानंद नहीं है। हम बोल रहे हैं उसको देख बेटा अगर तू मेहनत करेगा ना तो पक्का एग्जाम पास कर लेगा। तो यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं, बट क्या है बेटा, कंडीशन है भाई। देखो ओरे छोरे ये तो है रे, कंडीशन लगा के है चला, ला 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 ला। हाँ तो ये कंडीशन है किस चीज पर, इस पर। तो इसका मतलब ये मेन क्लॉज है ना, इसका मतलब ये मेन स्टेटमेंट है। तो बेटा इस मेन स्टेटमेंट पर ये कंडीशन है रे। एग्जाम तो पास कर लेगा बट मेहनत कर, मेहनत करेगा। अगर वो यहां आता है, हाँ तो मैं उसे किताबें दे दूंगा, तो आया तो दे दूंगा, नहीं आया तो नहीं दूंगा, खल्लास खत्म। नो बकवास, कोई इमेजिनेशन नहीं, सीधी बात, नो बकवास, कोई इमेजिनेशन नहीं भाई, कोई इमेजिनेशन नहीं। बेटा मैंने बोला अगर तुम सिलेक्ट हुए, हाँ मैं अपना फोन तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा, सिलेक्ट हो जाओ फोन ले लो, कोई इमेजिनेशन नहीं है भाई, कंडीशन है, कंडीशन है बॉस। इमेजिनेशन गई भाड़ में, इमेजिनेशन कुछ नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ क्या पुत्र जी, कंडीशन है भाई। पास हो फोन ले, पास हो फोन ले, पास हो जाएगा फोन मिल जाएगा, पास नहीं हुआ फोन नहीं मिलेगा, सिलेक्ट हुआ फोन मिल जाएगा, सिलेक्ट नहीं हुआ फोन नहीं मिलेगा। तो कोई कंडीशन है, कोई बकवास नहीं भाई, कोई बकवासबाजी नहीं। चल छोटे, पहली इंटेंशन तो आ गया, आपने बोला सर ये तो यूं 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 समझ ली मैंने, कौन सी बड़ी बात है। मैंने बोला चल ठीक है भाई आजा। अब इंटेंशन नंबर 2 की बारी आ गई है, तैयार है बेटा, आजा शेर पुत्र। इंटेंशन नंबर 2 को जान लेता है, इंटेंशन नंबर 2 को जान लेता है। और छोरे
इंटेंशन नंबर 2 रे। ध्यान से सुनो, मैंने बोला अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इफ यू वर्क हार्ड, तागिड़ 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 ध, इतना देखो पहले, तागिड़ तागिड़ ध। हेलो भाई साहब, आपसे बात कर रहा हूं, हाँ ध्यान इधर रखो। बताओ, इफ ही वर्कड हार्ड, बताओ कंडीशन या इमेजिनेशन? बोतल तैयार है सर पे लगने के लिए। कंडीशन या इमेजिनेशन, बता दो क्या है पुत्र ये? कंडीशन है या इमेजिनेशन है? कंडीशन या इमेजिनेशन? याद आ रहा है तेरा प्यार। याद करो, याद करो। सर आपने हमें सिखाया था, आप हमारा उल्लू नहीं बना सकते, हमें याद है। आपने हमें सिखाया था अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हाँ उस पे लग गया इफ, तारा रा 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 रा। ठीक है, तो हमें पता है सर, हमें पता है। आगे बात लिखूंगा बेटा बाद में। हमें पता है सर, हमें पता है, क्या पता है, क्या पता है? आपने हमें कहा था अगर मैं राजा हूं तो मैं ये कर दूं, अगर मैं ये हूं तो ये कर दूं। तो मेरे बच्चे से अगले सेंटेंस पूरा करने की जरूरत नहीं, उससे पहले ही मैं बता सकता हूं। अरे छुटकुरे, ये है इमेजिनेशन रे, ला। क्या है बेटा ये इमेजिनेशन है ये, और ले, ये क्या है? इमेजिनेशन है। ही वेंट टू मुंबई, वो मुंबई गया था, ये सच है। इफ ही वेंट टू मुंबई, क्या वो मुंबई गया या नहीं गया? बेटा जी क्या लग रहा है? इफ ही वेंट टू मुंबई, अगर वो मुंबई जाए तो मुझे बताइएगा क्या वो मुंबई गया या नहीं गया? क्या वो मुंबई गया या नहीं गया? क्या लग रहा है आपको, वो मुंबई गया नहीं गया? आपने बोला सर वो मुंबई नहीं गया, वो मुंबई नहीं गया। ये तो इमेजिनेशन है। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ये बोल दूं ये इमेजिनेशन है, हाँ, तो पुत्र मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो, ये इमेजिनेशन प्रेजेंट की है या ये इमेजिनेशन पास्ट की है? ये इमेजिनेशन प्रेजेंट की है या ये इमेजिनेशन पास्ट की है? जरा बुद्धि को चलाओ, बुद्धि को चलाओ और कमेंट करके बताओ जरा, ये इमेजिनेशन प्रेजेंट की है या ये इमेजिनेशन पास्ट की है? ये इमेजिनेशन प्रेजेंट की है या ये इमेजिनेशन पास्ट की है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। 70%, अगर मैं रेशियो इतनी कमेंट से निकालता हूं, 70% बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। 30% की लुटिया डूब चुकी है क्योंकि वो बहुत ही गंदे वाहियात सड़े हुए बच्चे हैं जिनको पुराना रिवाइज करना नहीं होता। बहुत ही नकारा निकम्मे बच्चे हैं। वो अपने मुंह पर थप्पड़ मार लें, मुर्गे बन जाएं और मुर्गे बन के नीचे फोन रख लें और वहीं से क्लास ले। कॉपी बाद में करना, मुर्गे बन जाओ, मुर्गे बने बने, मुर्गे बने बने, मुर्गे बने बने कुकड़ू को करें और क्लास लें। पुत्र जी मैंने आपको सिखाया था सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का अगर जिक्र करते हैं, अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का जिक्र करते हैं तो वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही हमें बताती है कि बेटा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जब इसके साथ आती है तो वो अपने आप में प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाती है, पास्ट नहीं। वो अपने आप में प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाती है, पास्ट नहीं। वो अपने आप में प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाती है, पास्ट नहीं। एक सेकेंड रुकिएगा बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा बेटा, एक सेकेंड, एक सेकेंड।
हेलो। अच्छा हाँ भेज दिया, हाँ कॉल किया था ना शिवम तुमने, मैंने उठाया नहीं, मैं क्लास में था। अच्छा अच्छा अच्छा। बस वो ये रहे कि जिसका भी नंबर है वो सीरियस रहे, कि जिसका भी सीवी आए ठीक है, वो फॉरवर्ड कर दे मेरे नंबर। ठीक है, चलो ठीक है शिवम। ओके, चलो जी पुत्र जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बेटा, देखो एक आपके लिए भी अनाउंसमेंट है, या सबके लिए बता देता हूं। जो कोई भी किसी भी बैच में, जो अभी मेरे बैचेज में जिन भी टीचर्स ने एडमिशन लिया हुआ है इंग्लिश जो पढ़ाते हैं, मेरे बैच में जिन टीचर्स ने एडमिशन लिया हुआ है जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, हाँ, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए मैंने अभी एड भी बनवाया है, उसको मैं पोस्ट भी कर दूंगा आज। कंटेंट डेवलपर, या आप उसे कंटेंट राइटर बोले, उसके लिए, ठीक है, क्योंकि अभी मैं और भी चेंजेस ला रहा हूं ना आपके कंटेंट को लेकर। तो उन टीचर्स की रिक्वायरमेंट है जिनके लिए ठीक है हम हायर कर रहे हैं, बट कंडीशन है कि आपके पास एक्सपीरियंस जरूर हो, पहली। दूसरा, आप अपना सीवी, ठीक है, उसके लिए मैंने एक नंबर लिखवाया है, टीम बैठेगी उस नंबर पे। आपको कॉल नहीं करनी है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर, सिर्फ व्हाट्सएप करना है आपको इस नंबर पर, ठीक है, ये चीज याद रखिए। दूसरा, इसमें ऑप्शंस दो हैं, ऑप्शंस दो हैं, ठीक है, ऑप्शंस दो हैं। कम से कम ऐसा है, मैं 3 टीचर्स को सिलेक्ट करूंगा। सीवी के बाद अगर
एक टीचर का सिलेक्शन ऐसा देखेंगे वर्क फ्रॉम होम, अदरवाइज जो वर्क प्लेस है हमारा ऑफिस होगा मुखर्जी नगर होगा, ठीक है, मुखर्जी नगर वर्क प्लेस होगा, वहां ऑफिस है हमारा, वहां पर आपको आना है। उसमें एक आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसका टेस्ट जो है मैं लूंगा, उस टेस्ट में आपका रिटर्न भी होगा, ठीक है। रिटर्न में किस क्वेश्चन को वो कुछ मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि वोकैब को लिखने की, डिस्क्राइब करने की कला एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, ग्रामर से रिलेटेड, ये सारी चीजें अगर आपने मेरे से पढ़ा हुआ है तो नो टेंशन, बहुत अच्छी बात है, आप उसको आसानी से करेक्ट कर लेंगे। बाकियों के लिए थोड़ी दिक्कत आएगी। तो जो भी टीचर्स हैं जो जॉब करना चाहते हैं फिलहाल, तो यहां से जो मैं सिलेक्शन करूंगा वो मिनिमम 3 का करूंगा। अगर बेहतरीन मिलेंगे तो नंबर ऑफ जो सिलेक्शन है वो बढ़ा दिए जाएंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहो आप। बट उससे पहले मेरी इच्छा है जो आपको सिंपल एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो 100% ऐसा है कि आप वो चीजें नहीं क्रैक कर पाओगे। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा ले कि आपने पहले कंटेंट पर काम किया हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो, ठीक है। एक बच्चा अच्छा रुपेश, ठीक है, आप टीचर हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपकी जो सैलरी पूछ रहे हैं रुपेश, आपकी जो सैलरी डिसाइड की जाएगी, जो आपकी सैलरी डिसाइड की जाएगी वो आपके एबिलिटी के ही थ्रू डिसाइड होगी, वो आपके एबिलिटी के थ्रू ही डिसाइड होगी, ठीक है। अगर आप मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरते हैं तो नो डाउट आपकी सैलरी दीवाव में करने वाला हूं, दीवाव होगी, बट एक्सपेक्टेशंस जितनी मेरी है वो उस पर मैच करे, ठीक है, डन है। तो ये आपको यहां पर करना है। और जो भी ऐसा है, अगर हाँ कोई स्टूडेंट है जो कंटेंट पहले डेवलपर रहा है या कंटेंट राइटर पहले रहा है, एक्सपीरियंस है उसके पास, वो भी है, ठीक है। ये चीज याद रखिए, जो सैलरी होगी वो जो है आपकी दी वाव होगी, दी वाव का मतलब बहुत बेहतरीन सैलरी होगी, ठीक है। बट आप उम्मीदों पर मेरी खरे उतरे, आप उम्मीदों पर मेरी खरे उतरे। टेस्ट जो जॉब है, ठीक है, उससे पहले जो टेस्ट है आप उसको क्रैक कर पाए। चलिए, तो इस इंफॉर्मेशन के बाद आप अपने टॉपिक पे वापसी आते हैं। तो इसे करिएगा और आपके पास समय है कि आपने काम किया हो पहले। ऐसा ना हो कि आपको कंटेंट लिखना ही नहीं आता, मैं आपको ये बोलूं कि मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन लिख के दिखाओ, इस एरर की मुझे एक्सप्लेनेशन लिख के दिखाओ, ठीक है। सपोज मैंने यहां पर विल लिखा, हाँ विल आपने क्रॉस किया, हाँ, तो अब मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन लिख के दिखाओ, और वो एक्सप्लेनेशन इतने प्यारे शब्दों में होनी चाहिए ताकि जो बच्चा पढ़े तो वो तुरंत समझे, हाँ सर ने मुझे यही बताया था, सर ने मुझे यही बताया था। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। दूसरा, ये चीज अपने दिमाग में आप बैठा के चलिए, सिर्फ इंग्लिश, बेटा मैं मैथ्स का थोड़ा जो बताऊंगा मैथ्स तो राकेश सर संभालेंगे, इंग्लिश में संभाल रहा हूं, तो इंग्लिश के लिए सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये उन्हीं सभी टीचर्स के लिए। चलिए आइए वापसी करते हैं बेटा। मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट लिखी बेटा, इफ यू वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत करे। बेटा अब इसका मीनिंग को देखते हैं। मैंने बोले प्रेजेंट इमेजिनेशन है, बेटा इसके मीनिंग में क्या बोलूं, अगर वो मेहनत करता या अगर वो मेहनत करे। बेटा इसको, इसका हिंदी मीनिंग मतलब इसका मीनिंग में क्या बोलूं, अगर वो मेहनत करता या अगर वो मेहनत करे, क्या बोलूं बेटा मैं, बताओ मेरे बच्चे, क्या बोलूं मैं, अगर वो मेहनत करे या अगर वो मेहनत करता। बेटा देखो, अगर मैं बोलूं अगर वो मेहनत करता तो ये तो पास्ट हो गया यार। आप बोलो अगर वो मेहनत करे, वेरी गुड, रेगुलर, वेरी गुड, वेरी गुड, अगर वेरी गुड, अगर वो हार्डवर्क करे, अगर वो मेहनत करे, अगर वो हार्डवर्क करे, वेरी गुड। अब एक बात बताओ यार, इमेजिनेशन है, मुझे वहां भी इमेजिनेशन दिखानी है, तो मैंने यहां ये लिख दिया, ही विल पास द एग्जाम, ही विल पास द एग्जाम, तो वो एग्जाम पास कर ले। तो मैंने यहां क्या लिख दिया बेटा, विल पास लिख दिया, विल पास लिख दिया मैंने, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और विल लिख दिया। एक बात बताओ बेटा, अगर ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है, हाँ, तो बेटा आगे चलकर भी तो इधर भी क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट इमेजिनेशन। बेटा इधर भी तो इमेजिनेशन होनी चाहिए, हाँ। तो एक बच्चे की ना बहुत ही घटिया आदत है, वो घटिया आदत पता है पुत्र क्या है,
वो घटिया आदत क्या है बच्चे, वो ये कहता है सर ये पास्ट है, हाँ तो उधर भी पास्ट आना था, अगर पास्ट है तो उधर भी पास्ट आएगा। सर विल काट के वुड लिख दो। बेटा एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, यही तो डीपली जाना है, डीपली ये चीज है मेरे बच्चे। अगर वो मेहनत करे हाँ तो वो पास हो जाए, तो पास हो जाए, वहां भी इमेजिनेशन दिखाओ। हाँ क्या बेटा विल कभी भी प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाता है? क्या विल कभी भी प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाता है? नहीं दिखाता। क्या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाती है? नहीं दिखाती। तो प्रेजेंट इमेजिनेशन कौन दिखाता है? कौन दिखाता है पुत्र प्रेजेंट इमेजिनेशन? आपने बोला सर प्रेजेंट इमेजिनेशन वुड दिखाता है, वुड प्लस V1। बेटा याद आया, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इमेजिनेशन भी दिखाती है। जैसे मैंने कल कराया नहीं था, ही वुड कम टुडे, आएगा वो, आज आ जाए, इमेजिनेशन है ये, प्रेजेंट आया नहीं है वो, आ जाए। तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म मॉडल है, और मॉडल का एक नया यूज सीखो। और इसको मैंने कल बताया भी था बेटा, प्रेजेंट इमेजिनेशन में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। सो बेटा यहां पर मैं एक विल काट के वुड लिखूंगा, वुड पास, याद रखिए। तो ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है जिसमें चांसेस बेहद ही कम है। अगर मैं राजा हूं तो राजा बनने के चांसेस बहुत कम है, अगर मैं अमीर हूं तो चांसेस कम है। अगर चांसेस ज्यादा होते तो हम सीधा कंडीशन बोल देते, राजा बनते ही मैं ऐसा कर दूंगा समझ रहे हो? तो यहां वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है। फिर मेरे बच्चे ने बताया अरे सर प्रेजेंट इमेजिनेशन ही दिखानी है ना, हाँ प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखानी है तो ये करो। और बेटा चांसेस क्या, प्रेजेंट इमेजिनेशन और इसके हैपनिंग के चांसेस क्या हो, वेरी लेस पॉसिबिलिटी, वेरी लेस पॉसिबिलिटी। तो ये याद रखिएगा बेटा, ये लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है, हाई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि हाई पॉसिबिलिटी तो ऊपर है। बेटा एक बात बताओ, यहां कैसी पॉसिबिलिटी है, हाई पॉसिबिलिटी, कंडीशन है भाई ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, हाई पॉसिबिलिटी है वहां। तो यहां याद रखिएगा बेटा इसमें क्या है, हाई पॉसिबिलिटी, भाई अगर वो मेहनत करेगा पास हो जाएगा। अच्छा 100% पास होगा क्या बेटा? इसमें एक बात बताओ, इस मेन स्टेटमेंट में जब आप ये यूज करने लग रहे हो विल पास, हाँ तो ये विल पास क्या 100% दिखाएगा चीजों को? नहीं बेटा 100% नहीं दिखाएगा, 100% नहीं दिखाएगा। तो ये क्या दिखाएगा सर, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाएगा। तो ये विल पास यहां पर क्या दिखाएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाएगा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाएगा। यहां ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाएगा सर, हाई पॉसिबिलिटी दिखाएगा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाएगा। स्ट्रॉन्ग बोलो या आप बोल दो हाई पॉसिबिलिटी दिखाएगा या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाएगा, ठीक है। तो बेटा यहां पर मैं क्या करूं, अगर वो मेहनत करे हाँ पास हो जाए, तो क्या है लेस पॉसिबिलिटी है, अगर मेहनत करे तो पास हो जाए। तो यहां तो ज्यादा चांसेस है, यहां कम है। तो बेटा हमें यहां क्या दिखाना है, प्रेजेंट इमेजिनेशन, और क्या दिखाना हमें, लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी या वेरी लेस पॉसिबिलिटी, वेरी लेस, ठीक है, या हिंदी में लिख लेना या लेस पॉसिबिलिटी। हाँ अब देखो बेटा, लेस और वेरी लेस पॉसिबिलिटी कौन कौन दिखाते हैं सर, वुड प्लस V1। हाँ तो बेटा ये याद रखो, जो यहां लिखवा देता हूं मैं इसको, हमें ऐसे दिखानी है यहां, हमें ऐसे दिखानी है यहां। तो अगर मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देखूं तो क्या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म वेरी लेस पॉसिबिलिटी, अरे स्ट्रॉन्ग दिखाता है, वो तो स्ट्रॉन्ग बात है, ठीक है। तो कौन कौन दिखाता है सर, वुड प्लस V1 लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है, हाँ सर कुड प्लस V1, सर कुड प्लस V1 वेरी लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है, हाँ सर माइट प्लस V1, सर ये भी पॉसिबिलिटी दिखाता है। हाँ बेटा और कोई मॉडल दिखाता है नहीं सर। सो बेटा जरूरी नहीं है तुम यहां वुड लिखो, तुम यहां कुड भी लिख सकते हो, तुम यहां माइट भी लिख सकते हो, छुटकू मियां तुम यहां माइट भी लिख सकते हो। अब ये क्या बना, अब ये क्या बना, इफ ही वर्कड हार्ड he will, if he worked hard he could pass the exam, if he worked hard he would pass the exam, if he worked hard he might pass the exam। सो याद रखिएगा जब ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, जब ये इमेजिनेशन बताती है, तो ये प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाती है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। बेटा मैंने क्या कहा था, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाती है, हाँ बट प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाती है जिसके होने के चांसेस क्या होते हैं, लेस और वेरी लेस पॉसिबिलिटी। बेटा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या है, जिस के काम के होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम, उसमें दिखाते अगर तेरे भाई के पास पैसा होना बस गाड़ी ले लेगा, तो बेटा बहुत कम है तेरे पास पैसा आने के चांसेस, इसलिए तू सेकंड फॉर्म लग रहा है।
अगर तेरे को यकीन हो ना, कहता पैसा आएगा ना, जैसे ही पैसा आएगा ना, हाँ गाड़ी ले लूंगा, तो तू ऐसे बोलता। अगर तुम्हें स्ट्रांग बोलना है ना, जैसे ही पैसा आएगा, हाँ गाड़ी ले लूंगा। अगर पैसा हो ना, गाड़ी ले लूं, तो कम चांसेस है तेरे पास पैसा आने के। अगर तेरे पास स्ट्रांग चांसेस हैं तो ये लिख, कम चांसेस है तो ये लिख। समझे? समझे? इसी तरीके से तो ये 3 इंटेंशन समझनी है बेटा। अभी तो 2 का पहाड़ टूटा है, तो क्यों रटते हो बेटा, क्यों रटते हो? और बच्चा इसको रट के चलता है, इधर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हुई तो उधर ये आएगा, इधर ये हुआ तो ये आएगा। ठीक है, फिलहाल इसको यहां रोकते हैं, अभी कंडीशनल स्टार्ट करा है। कल कंडीशनल्स को दोबारा समझाऊंगा, बिल्कुल इसी स्लाइड से। ठीक है, दोबारा समझाऊंगा, फिर इसको दोबारा समझाऊंगा, तब इंटेंशन नंबर 3 पे जाऊंगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये चीज यहां अब देखो बेटा, ये कल भी बताऊंगा, यहां भी बता दूं। सर हाई और स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, हाँ, तो विल क्या मे भी दिखाता है, हाँ, और सर मे क्या कैन भी दिखाता है, हाँ, तो क्या इधर विल कैन मे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है बेटा। इफ यू वर्क हार्ड ही मे पास द एग्जाम, ही कैन पास द एग्जाम, ही विल पास द एग्जाम, तीनों आ सकते हैं। और इधर कुड वुड माइट, मे का माइट, विल का वुड, कैन का कुड, क्या पास्ट हो गया? थप्पड़ लगेगा। पास्ट नहीं हुआ, लेस पॉसिबिलिटी में चेंज हो गया, वेरी लेस पॉसिबिलिटी में चेंज हो गया। ये क्या है? वेरी लेस पॉसिबिलिटी। ये क्या है? लेस पॉसिबिलिटी। ये क्या है? लेस पॉसिबिलिटी। और कुड वेरी लेस पॉसिबिलिटी, तो कुछ भी दिखाओ। तो क्यों? ये भी लेस और वेरी लेस दिखाता है, तो लेस और वेरी लेस वहां देख लो। तो यहां मे विल कैन हो सकता है, यहां ये हो सकता है, अगर पॉसिबिलिटीज दिखानी है। शायद इतना डीपली समझ ना आया हो। आया? पक्का आया? झूठ तो नहीं बोल रहे? ये याद रखे। तो और भी डिटेल में मैं कल इनमें बात करूंगा, बट ये जो मैंने बनाया है ना बेटा, इसको बिल्कुल सेम कॉपी करना, बड़ा बड़ा सा कॉपी करना रजिस्टर में। अब कल देखेंगे बेटा कंडीशनल्स को, और मैं इसको इसी तरीके से जो है सेव कर रहा हूं, ताकि कंडीशनल्स हमारे पास बस सेव रहे, बाकी हटे। 2 ही स्लाइड मैंने अब आपके लिए सेव रखी है, और इसका सेव रहना बहुत जरूरी है, ताकि कल मैं अपने बच्चों को यहीं से समझाऊं। है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक? लेंदी बहुत है भाई। इसको बच्चे कैसे रटते हैं भी वही भी बताता हूं। इसको बच्चे पता है कैसे रटते हैं? अगर इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उधर विल प्लस V1 आएगा, अगर इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो उधर वुड प्लस V1 का प्रयोग करें, स्वाहा। ऐसे रटते हैं, वो हम नहीं रटना। तुमने भी तो ऐसा सुना होगा, इधर अगर हेड प्लस V3 हो तो उधर वुड है प्लस 3 फॉर्म का प्रयोग करें, स्वाहा। वो स्वाहा भाड़ में गई, पढ़ना है। तो बेटा अब कल मुलाकात करेंगे, और आज रात को 9:30 बजे वोकैब पर मिलेंगे, सारे के सारे बच्चे लाइव 151 नंबर क्लास पर। बाय मेरे पुत्र, बाय बाय, टेक केयर पुत्र, बाय।